मैं खुद एक गरीब परिवार से हूं। लोगों को लगता है हरस छिकारा चमक धमक की जिंदगी जी रहा, अच्छे तरीके से रहा, अच्छा खान पान है। समाज आज के टाइम दिखावे का रह गया। मैं कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, मैं एक गांव का नंबरदार तक नहीं, लेकिन आज अभी हाल में आपके क्षेत्र में थोड़ी दूर पड़ता है गांव, क्या नाम था उस गांव का? खेड़ी जालब। वहां पे अभी दो गरीब बहनों की शादी थी। दो गरीब बहनों की शादी करवा के भात भरवा के जब यहां पर आया हूं, आप लोगों को यह बता देता हूं, बहुत सारे के मन में ये सवाल और जवाब होते हैं, पैसा कहां से आता है, कैसे काम करे, आगे कैसे बढ़े, सरकारी नौकरी सब कुछ है। ईसा हाल हो रहा है, छोरी एमए कर रही हो और छोरा को लेबर का हो, चपड़ासी लाग रहा हो ना 4th क्लास में, लाल झंडा दिखाने वाला है रेलवे में, उसका फूक दे हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। और जो ये बच्चे हैं जिनका जो आगे भविष्य है, उस टाइम पे सरकारी नौकरी, सरकार, सरकुर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले अपने बच्चे को इंसान बनाओ। मैं 7 साल का था जिस वक्त मेरी मां की मृत्यु हुई। मेरी मां मेरी आंखों के सामने मेरे को इतना बड़ा पाठ पढ़ागी। मेरी मां की मौत का कारण सिर्फ 50,000 रुपए था। अगर हमारे घर में 50,000 रुपए होते, मेरी मां जीवित होती। अगर हमारी सिफारिश होती सरकारी अस्पताल में, मेरी मां ने बेड मिल जाता, मेरी मां आज हमारे बीच में जीवित होती। ना हम बड़े आदमी थे, ना हमारे पास 50,000 रुपए थे, ना हमारे पास सिफारिश थी। 1997 में 10वें महीने की 2 तारीख एतवार का दिन मेरी मां की अस्पताल के बाहर तड़पते हुए मृत्यु होगी। वो पल, वे चीजें मेरी आंखों के सामने है। मेरे दादा की, मेरी दादी की उसी के दौरान 6 महीने से 1 साल के अंदर मृत्यु होगी। घर को कोई संभालने वाला नहीं रहा। मेरा जो पिता था ये सदमा सहन नहीं कर पाया। मेरा पिता एक देहाती, देसी, अनपढ़ सा इंसान है, लेकिन उस मरती हुई मां ने, उस अनपढ़ इंसान ने मेरे को एक शिक्षा दी, जीवन में बेटा एक तो नशा मत करना। जीवन में बेटा किसी की बकाई में मत आइए, आगे बढ़ता रहिए, जो मर्जी करता रहिए, एक न एक दिन कामयाबी अपने आप आ जाएगी। वह शिक्षा आज तक मैंने किसी भी नशे के टेस्ट का नहीं पता, क्योंकि मेरी मां ने जो बातें बोली थी मैंने उन बातों को माना। क्योंकि मां वो होती है जो हमारे को जब इस जमीन पे लेके आती है ना, जब एक औरत की कोख से एक बच्चा जन्म लेता है, उस वक्त औरत का दोबारा जन्म होता है। और आप सभी को बता दूं, इन मातृ शक्तियों के अंदर ताकत क्या है। हमारे हाथ पैरों की 20 उंगलियां हैं। 20 उंगली अगर इस वक्त हमारी टूट जाएं, यानी कि मर्दों की टूट जाएं, 20 हड्डियां टूटने के बाद सबसे नाजुक चीज होती है ये, तो आदमी वो दर्द सहन नहीं कर पाएगा और उसकी कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाएगी। उसकी बॉडी का जो दर्द होगा वो 45 डिग्री तक होगा। और जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है, इससे भी 10% ज्यादा, 55% दर्द उसकी बॉडी के अंदर होता है। उसको सहन करके अपने प्यारे बच्चे को जन्म लेती है। और वही बच्चा एक अनपढ़ता के कारण, एक गलत चीज के कारण, अगर नशे का शिकार हो गया, गलत शिक्षा में बढ़ गया, गुंडा, बदमाश, चोर, ठग, डाकू बन गया, उसकी मां का आगे आने वाला जीवन भी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज अपनी नस्ल को सुधारना। नौकरी के चक्कर में छोड़ के पहले आदमी तो बना लो। अपने बच्चों को यह सिखाओ असलियत का भगवान कौन है। माँ बाप तो आजकल के बच्चों के अनाथ आश्रमों में रहते हैं, वृद्ध आश्रमों में रहते हैं, तो कहां के भगवान है। माँ और पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं जो आपको इस जमीन पे लेके आया। उसके बाद नंबर आता है जो आपको अच्छी संगत सिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, जिसको कहते हैं हम गुरु। वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है।
मेरा ये मानना है कि यहाँ पे स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं इनको ये जो जातिवाद वाला पाठ है वो मत पढ़ाना। जब पहली क्लास में बच्चा बैठता उस बच्चे को ये नहीं पता होता तेरी जाति क्या है, दूसरे की तेरे दोस्त की जाति क्या है। एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, लेकिन जब स्कूल पास आउट तक 12वीं कक्षा तक ये पहुंचते हैं, पता नहीं ये कौन सा पाठ पढ़ते हैं, इनको ये पता लग जाता मैं जाट हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं खाती हूं। और यही बीमारी इस देश को खा रही है। अभी 23 मार्च था शहीदी दिवस भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का। उन्होंने मरते मरते ने भी एक बात कही थी, ये जो जातिवाद का बीज जब तक हिंदुस्तान के अंदर रहेगा हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता। अगर आप हिंदुस्तान का भला करना चाहते हो, एक हिंदुस्तान के नागरिक बनना चाहते हो, प्यारे बच्चे बनना चाहते हो, ये जातिवाद का जहर इनके अंदर से निकाल लो। जातिवाद का दूसरा नाम सिर्फ वोट बैंक है। नेता मंत्रियों ने आपके गले में जाट ब्राह्मण खाती का पट्टा इस मारे पर आ रखा है वो अपना वोट बैंक बढ़ा सके। एक दूसरे की मदद करें, इसी में जीवन है। खाली माइक पकड़ के ये बात बोलन नहीं आ रहा। मैंने इन पिछले 2 साल में ये मेरे साथ में बैठी मेरी बहन गीता लावा दम्मल फौजी, हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें, माता समान पिता समान, इनके आशीर्वाद से 300 बेटिया के ब्याह करवा दिए जिनका ना भाई था, ना बहन थी, ना बाप था, ना माँ थी। और 50 उन बहनों के बात भर दिए जिनके पाटड़े चढ़ने के लिए कोई भाई नहीं था। आज 50वां बात था यो। और मेरा ये मानना है, मेरे से पूछते हैं कहीं क्या करना चाहता है, मैं उनको यही बताता हूं जो मैं आज कर रहा हूं, जब तक मेरे अंदर सांस है मैं बस यही करना चाहता हूं, इससे अलग नहीं। 29 करोड़ रुपए की बिना कोई पावर के, बिना कोई पद के, 100 गज के किराए के मकान में रहता हूं। 29 करोड़ रुपए की लोगों की नगद मदद कर दी। 1400 से ज्यादा उन परिवारों का इलाज करा दिया, बसा दिया जिनके घर के अंदर पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। इसीलिए मैं आप सबको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, जो शिक्षा यहां पे टीचर दे, माता पिता का भी ये हक बनता है घर जाके उसी शिक्षा को दोहराए। अगर आपका बच्चा इंसान हो गया, अगर आपका बच्चा इंसान हो गया, समझ लेना बुढ़ापे में आपने अपना रोजगार कमा लिया है। क्योंकि भविष्य जो आपका है इन बच्चों का है। अगर वे माता पिता दादा दादी की कदर ही भूल जाएंगे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। माफी चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात होगी, मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, क्योंकि मैं एक किताब के तू पढ़ के ना बोल रहा हूं। और अगर लैंग्वेज से ये लगा रहे हो अगर भाई छोरा इतना बोल रहा है, कदे बिना पढ़ा लिखा ला कंप्लीट कर रहा हूं, 1200-1400 किताब भी पढ़ रहा हूं, 4 घंटे अब भी डेली पढ़ू हूं, 3 बार सरकारी नौकरी लाग कर छोड़ रहा हूं, क्योंकि यह गुलामी करनी अपने बस की नहीं है। जब तक रहेंगे आजाद रहेंगे, माता पिता भाई बहन बंधु एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, यही जीवन है, एक दूसरे को सहारा लगाना। सभी का धन्यवाद, इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया उसके लिए राम राम जय हिंद।